आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ में दहशतगर्दों की तलाश के लिए मुहिम आज भी जारी। सांबा में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, चलाई गई गोलियां। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए आज खत्म होगी इंतखाबी मुहिम। कई रहनुमा अपने उम्मीदवारों के हक में कर रहे हैं रैलियां। पुलवामा में दफा 144 नाफिज करने की महबूबा मुफ्ती ने की मजम्मत। कहा पीडीपी रहनुमाओं को मुसलसल किया जा रहा है हरासा। 1987 जैसे हालात पैदा करने के लगाए इल्जाम। बारामूला में कानूनी खिदमत मरकज का हुआ आगाज। जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने किया इफ्तिताह। और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को करार दिया अदालती उज़्मा का तारीखी फैसला। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के लिए फायरिंग की गई है। बीएसएफ के दस्तों ने रात गए पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की नकलो हरकत का पता लगाया और तकरीबन 2 दर्जन राउंड फायर किए हैं, जिसके बाद से ये ड्रोन पाकिस्तान की जानिब वापस चला गया। वहीं आज सुबह रामगढ़ सेक्टर के नारायणपुर में एक सरहदी चौकी के इलाके को साफ करने के लिए एक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ड्रोन ने कोई हथियार या मंशियात तो नहीं गिराई है। पुंछ जिले में भारतीय फौज और एसओजी ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई शुरू की है। ऑपरेशन शाइस्तर के इलाके में पर मरकूज है, जो 6000 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर वाक़ा है। अपने घने जंगलात के लिए जाना जाता है। पुंछ जिले में माजी में भी शिद्दत पसंदाना सरगर्मियां देखने में आई हैं। इलाके में घने जंगलात अस्करियत पसंदों के लिए कुदरती ठिकाना फराहम करते हैं, जिससे तलाशी की कार्रवाइयों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए आज इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी, जिसमें 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी तनाजुर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हजरत बल श्रीनगर में एक ज़बरदस्त रैली निकाली है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम से अपील की है कि वो खुद की शाख को महफूज करने के लिए अपने हक के रदही का इस्तेमाल करें। उन्होंने पोलिंग के दौरान चौकस रहने का भी कहा है। उन्होंने कहा है कि ये खदशा है कि ईवीएम पहले से तैयार शुदा हैं और अगर इंतखाबात आज़ादाना तौर पर होंगे तो हम तमाम सीटें जीतेंगे। उन्होंने मकामी लोगों पर जोर दिया है कि वो बाहर निकलें और अपना वोट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। ये तंग करना बंद कर दीजिए। ये जो पुलिस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे लोगों को तंग करेंगे और समझते हैं उससे आप इलेक्शन जीत जाएंगे। उससे आप इलेक्शन हार गए हैं और इंशाअल्लाह हार जाएंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप हार जाएंगे, आप सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन हार जाएंगे। उस वक्त आपको भी अपना बिस्तरा बंद करके जाना पड़ेगा और वही गांव में पहुंच जाएंगे जहां से आप आए हैं। इसलिए
ये चीजें बंद करें, उससे डरें। जो समता मालिक है वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इस तरह आप सब एजेंसी को इस्तेमाल कर कोशिश कर रहे हैं कि हमें दबाने की सारे हिंदुस्तान में, मगर ये नहीं जानते उसकी ताकत इतनी सख्त है जो फिरौन की ताकत को गिरा सकता है, उसको डुबा सकता है, वो आपकी ताकत को भी डुबा सकता है। इसे ये बंद करके बना खोतुम चुदा खोतुम से किस खुदा है जीने कौन से मोर तुमसे दी आतस्मान सिंध की तुमसे दी जाता कौन सा पूछो सोन वज़ीर आज़म क्या छोड़ा। पीडीपी सरबरा और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पुलवामा जिले में दफा 144 नाफिज करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि इंतखाबात से कबल इस तरह की कार्रवाई पहली मरतबा की गई है जो कि समझ से परे है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी कारकुनान को भी लगातार हरासा किया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि 1987 जैसे हालात फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी मशीनरी इनके कायम करदा प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह का अमल कर अवाम का इंतखाबात से भरोसा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जहां इलेक्शन होने वाला हो वहां दफा 144 लगाया जाए और तब तक लगाया जाए जब तक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि कई दिनों से हमारे जो पीडीपी के जो वर्कर हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, जो अभी मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज करते थे, उनको बाज़ाब्ता थानों में बुला के डिटेन किया जा रहा है। ये खाली पुलवामा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे आपने सुना अभी कुछ दिन पहले सुरनकोट में सनाई टॉप में अटैक हुआ था, उसके बाद वहाँ हमारे वर्कर दर्जनों नहीं 50-50 60 वर्कर हमारे बंद किए जा रहे हैं और अजीब माहौल बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन्होंने 87 रिपीट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों है? अगर इन्होंने यहाँ पर इखवान को खड़ा करना है, इखवानियों की जमात को खड़ा करना है, अपनी प्रॉक्सीज को खड़ा करना है जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी ये खुली तौर से सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कश्मीर के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये राजौरी पुंछ में अपना सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। वहाँ भी आप जानते हैं वहाँ इलेक्शन को डिले किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि वहाँ जो इनकी जमातें हैं, जो इनकी इखवान जमातें इन्होंने खड़ी की हैं, सूटेड बूटेड इखवान, क्योंकि हमने तो ये इखवान राज यहाँ ख़त्म किया था, मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों या दूसरे लोग हों, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफ़ा 144 लगाया। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इतला मिलती है वहाँ भी इनका जमानत जब्त होनी है, वहाँ की इनकी कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज है उनकी जमानत जब्त होनी है। मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबोते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक में काम कर रही है और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है, थानों में उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आजम मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। आज फिर से हमारे वर्कर जो है वहाँ सुरनकोट में बंद किए गए, 60 पहले बंद किए, उनको छोड़ दिया, अब दोबारा और लोगों को बंद किया जा रहा है। हमारी मूवमेंट वहाँ कर्टेल हो रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर भी इस वक्त पुलवामा में भी बहुत बुरा हाल है। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आपने यही करना है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों? अभी तो हम 87 के कांटे भी नहीं निकाल पाते हैं। अभी तो हमारे कब्रिस्तान 87 के जो उस दिन दांधली हुई थी उसकी वजह से भरे हुए हैं। हमारी बच्चे ये यतीम हो गए हैं हमारी बेवाएं यहाँ हो गई हैं और नतीजा है 87 का इलेक्शन। बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने 2002 में रेड फोर्ट से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और बड़ी मुश्किल से
कश्मीरियों का भरोसा है इस वोट की पर्ची के ऊपर। तो अगर आप आज ये फिर वही धांधली करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है। हम क्यों लोगों को, वर्करों को इस वक्त उनकी जान जो है जोखिम में डाल दें। तो यही मेरी गुजारिश है और मेरी जो श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश है, साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में, खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने यहाँ के लोगों को मुल्जिम बनाया, उनको जेलों में डाला किसी कसूर के। हमने उसी में से एक मुल्जिम को आपका कैंडिडेट बनाया है, वहीदुर रहमान परा, जिसको 3 साल जेल में बंद रखा गया। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है नई दिल्ली को ये मैसेज देना कि आपने हमारे लड़कों को जेलों में डाल दिया, मगर हम उनको वकील बना के पार्लियामेंट में भेज देंगे। जिला बारामूला में आज कानूनी खिदमत मरकज का आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला और बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने किया है। इस दौरान वकील हजरात ने कहा है कि ये मरकज यहाँ काफ़ी मुफीद साबित होगा, क्योंकि मौजूदा दौर जदीदकारी और इलेक्ट्रॉनिक का दौर है। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। Baramulla is Baramulla. There is no doubt about that. But Baramulla includes Sopor also. And so far as we are concerned, we believe in Vasudev Kutumbakam. Vasudev means the entire universe. Kutumbakam means a family. So entire universe is a family. So I don't get into small things, dividing things, the world into states, and the countries into states, and states into districts. But everybody should have opportunity to grow. Everybody should have avenues to do whatever he is doing. So that I will ensure. That is done. There are two issues. One is the infrastructural issue. This was in my mind. I had requested the principal district SR to find out either some land in the vicinity of the existing complex. I am told that they could not get any convenient or best suited place in and around, whether we can have मिल सके इससे आवाम। देखिए, जो ई केंद्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज कल जो है सारा मोबाइल सिस्टम से ही हर कोई चलता है। घर बैठे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके कोई ऐसा केस जिसमें कोई बीमार है या कुछ, तो वो घर बैठकर वो चीज़ें जो है कर सकता है। इवन यहाँ पर जो डेटिन्यूज़ है वो जेलों में है, अगर वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, वो भी इसके थ्रू हो सकता है। या कोई ऐसा विटनेस होता है जो यहाँ पर नहीं आ पाता है, तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ये सुविधा यहाँ पर ई सेवा केंद्र के थ्रू जिसकी आज इनॉग्रेशन जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला जी ने की, तो ये एक फैसिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के डिजिटल दौर में, ताकि हर कोई चीज़ है एट डोर स्टेप्स अवेलेबल हो। जिसमें मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसा बीमार भी होता है जो कोर्ट नहीं आ पाता है, तो उसके लिए सुविधा है एज विटनेस, वो घर में बैठकर वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर थ्रू वीडियो। इसके अलावा जो है, जैसे मैंने अभी ई सेवा केंद्र की आपको बात की, कुछ ऐसे लिटिगेंट्स भी होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जिनको ऑनलाइन ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, तो वो सुविधा भी आपको ई सेवा केंद्र से। इसके बगैर हमने एक प्रपोजल रखा हुआ, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लॉयर्स की तादाद खुसूसन बारामूला में इस वक्त लगभग 300 के करीब है, तो दिन ब दिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स का मैक्सिमम होना, एक ही हेडक्वार्टर हो, बहुत ज़रूरी है। उसके निस्बत हमने एक प्रपोजल रखा हुआ है कि हमें एक बिग चंक का फ्लैट एक जगह मिल जाए,
ताकि जितने भी आने वाले कोर्ट्स है या जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक मिली जमानत के लिए अदालत उज़्मा के फैसले को तारीखी फैसला करार दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा है कि अदालत का ये काबिल तारीफ फैसला है और अदालत की जानिब से ईडी को भी फटकार लगाई गई है कि वो बेकसूर लोगों को ज्यादा वक्त तक हिरासत में नहीं रख सकती। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल की रिहाई की ताखीर पर भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत अर्जी पे सुनवाई करते हुए ईडी को फटकार लगाई कि आप ज़्यादा देर तक बेकसूर लोगों को, बेकसूर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको आप जेल में नहीं रख सकते। तो इससे देश के अंदर वो जनता, वो लोग जो लोकतंत्र के प्रहारी हैं, वो चाहते हैं जो लोग कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे। जो आखिरी उम्मीद है लोकतंत्र को बचाने की वो सुप्रीम कोर्ट पे रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन की जो आखिरी उम्मीद रहती है वो सुप्रीम कोर्ट पे रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायित्व निभाते हुए कल अरविंद केजरीवाल जी को अग्रिम जमानत दी कि वो ताकि कि देश के अंदर जो जनरल चुनाव हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार करने के लिए उनको मौका मिले। हालांकि ये लेट है, इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चुनाव थे जो वो थे गुजरात के चुनाव, जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से वंचित रखा गया। क्योंकि आप मीडिया बंधुओं को सबको पता है कि जब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी तो सबसे ज़्यादा जो 12% वोट जो आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिले, जहां 4 विधायक भी हैं। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती थी गुजरात के अंदर, वो थी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को चुनावों से दूर रखने के लिए, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचारों से दूर रखने के लिए ईडी का दुरुपयोग करके उनको जेल में भेज दिया गया। राज्यसभा के साबका रुकने पार्लियामान और बारामूला पार्लियामानी हल्के के पीडीपी उम्मीदवार फैयाज अहमद मीर ने आज शादीपुरा में मेगा रोड शो की सदारत की है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की है। वहीं उन्होंने एक अवामी रैली से भी खिताब किया है और अवाम से उनके हक में वोट डालने की अपील की गई है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई संजीदा इल्जामात भी आयद किए हैं। अगर नाराज अगर शहजार यम बराबर इधर कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, चूंकि देखा किस तरह का जोश जज्बा है। जो लोग कहते थे कि पीडीपी कहीं है ही नहीं, उनको आज पता चला कि पीडीपी जमीन पे भी है इंशाल्लाह, और आने वाले इलेक्शन में ये जोश और जज्बा देखकर कामयाबी इंशाल्लाह हमारी होगी। आप अगर देखेंगे पिछले 37 सालों में जो भी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने खड़ा हुआ है, उस पर उन्होंने यही इल्जाम लगाया कि ये सेंटर की है, जबकि हकीकत ये है कि
उनके ऊपर करप्शन के स्कैंडल है, जिसमें उनके वालिद साहब के ऊपर भी है, उनके खुद के ऊपर भी है। जितने भी लोग इस वक्त अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में सब कुछ कच्चा चिट्ठा सामने आया। एक वाहिद पार्टी है, वो है पीडीपी, जिसकी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा जी, अगर आप देखोगे उनको घर से निकाला गया, उनकी प्रॉपर्टी, उनको ईडी, उनकी माँ को, उनकी बेटी को, वहाँ कुछ नहीं निकला। जितने भी ये जो इल्ज़ामात है या बाकी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि इस बार उनको बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। पिछले 5 साल जो वो पार्लियामेंट में रहे, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया उसका भी जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जो उन्होंने आज तक अगर आप देखोगे 50 सालों में 45 साल इनके एमपी रहे, इनको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। 40 साल अगर हम भूल ही जाए, पिछले 5 साल का तो हिसाब दे, इनके एमपीज ने वहां पे क्या किया? क्या कभी 370-35 की बात की? क्या अभी इन्होंने कभी जो हमारे हजारों नौजवान जेलों में हैं कभी बात की? ये तो बात करते नहीं है। सिर्फ इनको जब लग रहा है आज कोई बाइकाट नहीं करेगा, बाइकाट की वजह से ये जीतते थे। आज जम्मू कश्मीर का जो नौजवान बुजुर्ग हर एक होशियार है। इंशाल्लाह इनको 20 तारीख को वोट से जवाब देंगे। टीडीपी का क्या है सहम, मुझे बताइए। देखिए हम क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए, हमारे पास और क्या है कि हम दिल्ली का वो बीजेपी का वो फैसला जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिया, हम कैसे उनको ये कह सकते हैं कि आपका फैसला सही नहीं है? जिला अनंतनाग के हरदतूरू इलाके में तुलबा के लिए स्कूल की इमारत न होने की मुज़म्मत में आज वहां के मकामी लोगों ने महकमा तालीम और महकमा माल के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया है। उनके मुताबिक गुज़श्ता कल स्कूल की इमारत न होने की वजह से एक स्कूली तालिब इल्म जो कि खुले आसमान में तालीम हासिल कर रहा था, दरख्त से टहनी गिरने से वो शदीद जख्मी हुआ है। अब मकामी लोगों ने महकमा तालीम से पुरजोर मुतालबा किया है कि यहाँ फौरी तौर पर स्कूल की इमारत जिसके लिए फंड भी वागुजार हो चुके हैं उसे मुकम्मल किया जाए। सर कल 11:30 बजे की बात है, क्लास चल रहा था यहाँ पे ईदगाह में। क्लासेस अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं वो स्टाफ स्कूल का, वो ईदगाह में जाके उनको पढ़ा रहे हैं। तो कल 11:30 बजे वहाँ पे एक शाख पेड़ से गिर के बच्चे के सर पे लगा है और वो शदीद जख्मी होके उसको अभी रेफर कर लिया गया है सिक्किम मुसौरा सर डिमांड ये है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग की जो अनअवेलेबिलिटी, हम यही चाहते हैं कि वो बिल्डिंग फौरन यहाँ पे तामीर करी जाए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, ताकि जो ये फ्यूचर में ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये पेश ना आ जाए। ईदगाह मज पढ़ बच्चे अत मज बोन तम दद डेम बिल्डिंग स्टेडियम बच्चन बिल्डिंग बिल्डिंग दशवे चीज मंगान गाम ये 350 चूल कोता 350 चूल 350 चूलन हंद बच्चे दरबदर ईदगाह जहरमती गिंदान। तो मेरी इस वक्त एक प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चा इस वक्त जख्मी है उसके लिए हम इलाज मुआवजे के लिए जो भी हम मदद कर सकें किसी भी रिलीफ की सूरत में, तो पहला तो वो है कि मैं वो चाहता हूँ वो हो जाए। दूसरा, ये जो स्कूल की बिल्डिंग है इसमें इस कदर डेवलपमेंट हो जाए ताकि आइंदा ऐसा वाकया ना हो। तो ये 2 चीजें इस वक्त प्रायोरिटी हैं, तो ये हम सीओ साहब से डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है जी, नंबर 1। 12 हमने ये उठाया है, अभी मैं वही पेपर्स चेक कर रहा था। ये सही बात है कि ये बिल्डिंग जो है ये इनकम्प्लीट है। इनवन इसी साल हमने इसके लिए पैसा रखा है 8 लाख रुपया या 9 लाख रुपए के करीब इसके लिए रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ। सर कह रहे हैं सब, मैं ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि ये भी जो हुकूमत है ये नाकारा है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी